ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जुलाई के महीने में विशेष तौर पे कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में भी परिवर्तन लाने के योग बनाएगा। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मंगल का परिवर्तन हुआ और मंगल शनि का समसप्तक योग बना, सामने टकराव बन रहा है और ये भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और ये टकराव की स्थिति इस विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो मई के मध्य भाग में भी विद्यमान रहेगी और साथ साथ इसके साथ ही जुलाई के मध्य भाग के अंतर्गत विशेष तौर पे हम समझें तो सूर्य का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, कई प्रकार से और ग्रहों का परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं। यदि हम बात करें धनु राशि वालों के लिए तो ये विशेष तौर पे समय जो है वो कई प्रकार से सावधानी बरतने का है। तो क्या कुछ आपके साथ होने के योग हैं, आप समझ लें। धनु राशि वालों, यदि हम बात करें सबसे पहले जुलाई के मध्य भाग में 14 जुलाई के दिन जिस प्रकार का योग बन रहा है उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है और शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ शाम को त्रयोदशी आने के कारण से प्रदोष व्रत बन जाएगा। सावन के महीने में प्रदोष विशेष तौर पे बड़ा कल्याणकारी होता है और इस बार प्रदोष जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। ये कई प्रकार से महालक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त अनेक प्रकार से उपाय करने का अवसर है। ग्रहों की गणना के हिसाब से देखें तो आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि वालों के लिए थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और साथ साथ विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मनोमस्तिष्क में कुछ परेशानी उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। विचारों में कुछ अंतर्द्वंद उत्पन्न हो सकता है और साथ साथ रोग और इत्यादि का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने। देखिए वर्षा ऋतु बहुत हो रही है, ऐसे में स्किन डिसीज़ और साथ साथ पेट खराब की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। प्रदोष है इस दिन, तो प्रदोष के दिन सबसे अच्छा ये है कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करें और महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन्हें विशेष तौर पर बिल्वपत्र अर्पित करें और उनके द्वारा पूजन करें तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि हम 15 जुलाई की बात करें तो उस दिन ग्रहों की गणना दिखाती है कि त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा 11:25 पर। तो दिन का आरंभ काल जो है थोड़ा भारी दिखाई देता है और जैसे जैसे 11:25 के बाद समय का परिवर्तन का योग बनेगा, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मासिक शिवरात्रि का योग है, सावन की शिवरात्रि का योग है उस दिन और साथ साथ बुध भी उदय हो रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बुध का उदय होना बड़ा लाभकारी हो सकता है, कल्याणकारी योग बना सकता है, आगे जीवन में परिवर्तन के योग बना सकता है। चंद्रमा का परिवर्तन भी जिस राशि में हो रहा है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमने कहा कि दिन का आधा भाग जो है 11:25 के बाद कल्याणकारी रहेगा, तो महत्वपूर्ण कार्य दोपहर के बाद करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव का विशेष तौर पर जल के द्वारा, दूध के द्वारा, केसर युक्त दूध के द्वारा यदि अभिषेक करें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। यदि हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं और 16 जुलाई की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई को रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन संक्रांति का पुण्य भी है। संक्रांति विशेष तौर पे तो वैसे रात्रि के बाद हो रही है, सुबह सुबह अगले दिन 5 बजे के आसपास हो रही है, लेकिन संक्रांति का युग माना जाएगा। संक्रांति का पुण्य अगले दिन लगेगा, लेकिन संक्रांति होने के कारण से इस दिन रविवार और संक्रांति का युग जब पड़ जाता है तो कहा जाता है हृदय नाम का योग बन जाता है और ये सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त सूर्य जो है आपकी राशि में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आगे परिवर्तन का योग बनाएंगे। इस वक्त थोड़ी एग्रेसिवनेस दे रहे हैं और आगे जाकर सूर्य अष्टम भाव में हो जाएंगे। तो अच्छा है कि आप इस दिन उपाय कर लें, गेहूं का दान करना, भगवान सूर्य का विशेष तौर पर अर्घ देना उनको और साथ साथ गायत्री का जप करना, ये अच्छे उपाय रहेंगे। इनको करने से आपके लिए लाभकारी योग बन सकते हैं, कल्याणकारी योग बन सकते हैं। स्थिति ग्रहों की आपके लिए चंद्रमा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अच्छी है और विशेष तौर पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत सारे कार्य अच्छे से, जिस प्रकार से आपको मनोभाव में प्राप्त हो रहा है, विचार परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। यदि हम बात करें 17 जुलाई की तो 17 जुलाई का तिथि बहुत ही सुंदर है। 17 जुलाई को विशेष तौर से सोमवती अमावस्या है, सावन का योग है, तो सावन के योग में सोमवती अमावस्या और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी, क्योंकि संक्रांति का जो परिवर्तन हुआ है वो सुबह करीब करीब यदि हम बात करें 5:01 पर ही सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, यानी सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन इस दिन माना जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत ही सुंदर तिथि है। धन के लाभ होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और विचारों में परिवर्तन आने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और सूर्य जिस प्रकार से परिवर्तन होकर आगे की तरफ चले गए हैं तो एग्रेसिवनेस थोड़ी शांत होगी और उससे विचारों में शांति आने से आप सही से सोच समझकर कार्य कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ सावन की शिवरात्रि है, सोमवती विशेष तौर सावन का विशेष तौर पर सोमवती अमावस्या का पुण्य है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि भगवान शिव का विशेष तौर पर पूजन करें।
अमावस्या है तो अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें। और भगवान शिव तो विशेष तौर पे समझें कि एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का स्तवन भी कर लेंगे तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ग्रह द्रोण आपके दृष्टिकोण से अच्छे दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई को मंगलवार का अवसर है और मलमास पुरुषोत्तम मास आज से आरंभ होगा। पुरुषोत्तम मास की प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में हो गया है। चंद्रमा का परिवर्तन अष्टम भाव में होने के कारण से थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ी मन में चिंताएं बढ़ सकती हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का योग दिखाई देता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। देखिए, पुरुषोत्तम मास के अंदर जब दो संक्रांतियों के बीच में पूरा महीना फंस जाता है तो उसको विशेष तौर पर पुरुषोत्तम मास बोला जाता है, मलमास बोला जाता है, अधिक मास बोला जाता है। और जिस मास में संक्रांति का योग नहीं पड़ता है, इसलिए इस मास को अधिक मास और मलमास के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा, इस मास में सबसे बढ़िया क्या कार्य है, भगवान की आराधना का कारण करें। और बड़े वर्षों बाद इस बार जो पुलमास है वो विशेष तौर पर सावन के महीने में पड़ रहा है। सावन के महीने में मलमास पड़ना ये बड़ा पुण्यदायक है, क्योंकि अनेक समस्त देवताओं को मनाने के लिए अनेक अनेक कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भोलेनाथ जब संसार का समस्त आधिपत्य संभालते हैं, सावन के महीने से देवशयनी एकादशी लेकर कार्तिक विशेष तौर पर एकादशी तक, तो सबसे अच्छा यह है कि भगवान को बड़े आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो उनका ध्यान करें, स्तवन करें, पूजन करें, तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 19 तारीख की हम बात करें तो बुधवार का अवसर है और द्वितीया तिथि है, और साथ साथ कर्क में जिस प्रकार से चंद्रमा चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, तो ये आपके राशि के अनुसार से आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है। जो ज़्यादा जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। बुध उदय हो चुके हैं तो आपकी राशि के अनुसार से अच्छा योग बनता है, क्योंकि बुध आपके केंद्र के स्वामी दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के अच्छे योग बन सकते हैं। तो आप उनको ऑर्गेनाइज करते हुए चीज़ों को काम करने में अच्छे से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शाम को चंद्रोदय होंगे, कोशिश करें चंद्रोदय के वक्त भगवान का शंकर का विशेष तौर पर स्तवन करें। और हमने तो इस सावन के महीने में विवेकानंद योग आश्रम में हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रोज़ शाम को रुद्राभिषेक चलता ही है। और जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि सावन के द्वितीय विशेष तौर पर सोमवार के अवसर पर जिस प्रकार से अभी जो हमने आपको बताया कि सोमवती अमावस्या का योग है, उस दिन बड़ा विशाल हमने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें सम्मिलित होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा हमने यजुर्वेद का पाठ करते हुए वहाँ पर रुद्राभिषेक रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित होइए। देखिए, सावन का महीना भगवान को प्रसन्न करने का अद्भुत है और जीवन क्षण भंगुर है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यदि जो हमारे हाथ से शुभ कार्य हो जाए, परमात्मा का स्तवन हो जाए, इसी में अपने आप को टाइम लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो उसके निमित्त अच्छा समय निकालने का प्रयास करें। यदि आ नहीं पा रहे हैं तो चिंता ना करें। हमने विद्वान पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा एक सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आपके नाम से भी रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिवलिंग हमारे इस मंदिर में विद्यमान है। आप आइए, दर्शन करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं हम 20 तारीख की यदि हम बात करें तो 20 तारीख को गुरुवार है और साथ साथ तृतीया तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत सुंदर आपके लिए बन रहा है। धन लाभ के योग बन पाएंगे आपके लिए। सुबह सुबह का समय थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन जैसे ही 10:58 बजेंगे और साथ साथ सुबह चंद्रमा परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे, आपके लिए एक तरह से गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा और आपके मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के लाभ की योजनाएं उदय हो सकती हैं। तो आपको विशेष तौर पर जो मुख्य काम है 10:58 के बाद करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए शुभ होगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें। हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जो भी प्रश्न का निराकरण चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्रश्न भेज सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे यहाँ से आपको प्रोफेशनल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।